and nearby residents' water bills are expected to increase by 33%. In fact, I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the Meta data center was constructed. The only difference 2024 में अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में कुछ रेसिडेंट्स ने एक अनयूजुअल कंप्लेन करनी शुरू की। Massive, taking up parts of our power grid, polluting our water. उनका कहना था कि उनके एरिया में वाटर प्रेशर अचानक कम हो रहा है। Now, a different kind of hum from a sprawling Google AI data center. How big is this site? So the property is just over 600 acres. 600 acres. Growing pushback against the rapid build-out of data centers nationwide. इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऑफिशियल्स का ध्यान नियर बाय डेटा सेंटर की तरफ गया, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 29 मिलियन गैलन पानी कंज्यूम किया गया था। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। 2026 के पहले कुछ महीनों में ही अमेरिका में 75 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट जिनकी कंबाइंड वैल्यू लगभग 130 बिलियन डॉलर्स की थी। लोकल्स के प्रोटेस्ट और अपोजिशन के बाद डिले या ब्लॉक कर दिया गया। रीजन था इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न और वाटर कंसर्न और लोकल कम्युनिटीज का प्रेशर। अब नॉर्मली जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो हम जीपीयू, एल्गोरिदम और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में नहीं। लेकिन यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स वार्निंग देते हैं कि अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2030 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का वाटर फुटप्रिंट 1.3 बिलियन लोगों की एनुअल वाटर नीड के बराबर हो सकता है। एक बार फिर से सुनिए, 130 बिलियन पीपल। और यही वो पॉइंट है जहां इंडिया की स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि इसी वक्त जब दुनिया के कई कंट्रीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के हिडन कॉस्ट को लेकर कॉशियस हो रही है, इंडिया एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, नए डेटा सेंटर अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया सिर्फ एआई बूम का सेंटर नहीं बन रहा है। इंडिया दुनिया का सबसे वाटर स्ट्रेस कंट्री में से एक भी है। और अगर ये दोनों ट्रेंड एक दूसरे से टकरा गए तो रिजल्ट क्या होगा? अगर आप एआई इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हो तो आप नोटिस करोगे कि दुनिया की कई कंट्रीज ने एआई को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनका एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके पीछे एक सिंगल रीजन है, जितना ज़्यादा एआई ग्रो करता है उतना ही ज़्यादा उसकी हिडन रिसोर्सेज फुटप्रिंट सामने आ रही है। सबसे पहले चिले को देखिए। साउथ अमेरिका का ये कंट्री पिछले कई सालों से सीवियर ड्रॉट कंडीशन फेस कर रहा है। इसी बीच जब नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने लगे, लोकल्स कम्युनिटी ने सवाल उठाना शुरू किए। उनका कंसर्न सिंपल था, जब हम ऑलरेडी पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो नए वाटर इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों परमिशन दी जा रही है? ये कंसर्न सिर्फ चिले तक लिमिटेड नहीं रहा, नेदरलैंड्स में भी डेटा सेंटर्स को लेकर प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। यूरोप के एक सबसे डिजिटली एडवांस कंट्री में से एक होने के बावजूद वहाँ लोकल कम्युनिटीज ने लैंड यूज, एनर्जी कंजप्शन और वाटर डिमांड को लेकर सवाल उठाए। कुछ रीजन्स में अथॉरिटीज को नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल और रेगुलेशन को दोबारा इवेल्युएट करना पड़ा। और फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप का एक मेजर डेटा सेंटर हब बन गया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे टेक जायंट एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन फिर रेगुलेटर्स को रियलाइज हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की स्पीड और अवेलेबल रिसोर्स की स्पीड एक जैसी नहीं है। रिजल्ट ये हुआ कि कुछ रीजन्स में नए डेटा सेंटर कनेक्शन और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को लेकर रिस्ट्रिक्शन और रिव्यूज डिस्कस होने लगे। और शायद सबसे अलार्मिंग वार्निंग रिसर्चर्स की तरफ से आई। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक अगर हम करंट ट्रेंड कंटिन्यू करते रहे तो 2030 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एनुअल वाटर फुटप्रिंट लगभग 1.3 बिलियन लोगों की एनुअल वाटर नीड्स को के बराबर हो सकती है। और ये लगभग इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के आसपास का नंबर है। और ये कंसर्न सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल डेटा सेंटर वाटर कंजप्शन 2028 तक लगभग 1 ट्रिलियन लीटर के लेवल तक पहुंच सकता है। यानी एआई का फ्यूचर डिजिटल जरूर है, लेकिन उसका फुटप्रिंट बहुत ही फिजिकल है।
और इसी पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया की स्टोरी बाकी कंट्रीज से फंडामेंटली डिफरेंट है, क्योंकि चिले, आयरलैंड या नेदरलैंड की पॉपुलेशन इंडिया जैसी नहीं है, उनका वाटर डिमांड इंडिया जैसा नहीं है और उनका स्केल भी इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में दुनिया के लगभग 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन फ्रेश वाटर रिजर्व सिर्फ 4% के आसपास है। यानी एआई बूम किसी वाटर रिच कंट्री में नहीं हो रहा है, ये उस कंट्री में हो रहा है जहाँ पानी की पहले से ही प्रॉब्लम है। और शायद इसीलिए जब मैं इंडिया के अपकमिंग एआई इन्वेस्टमेंट और डेटा सेंटर लोकेशन को देखता हूँ तो एक चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि अगर बेंगलुरु ऑलरेडी सीवियर वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है, अगर चेन्नई डे 0 देख चुका है और अगर हैदराबाद और दिल्ली को फ्यूचर शॉर्टेज की वार्निंग मिल रही है, तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इन्हीं रीजन के आसपास क्यों आ रहे हैं। और जब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डेकेड में इंडिया के 60 to 80% डेटा सेंटर हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या हम फ्यूचर की इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं? और इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि इंडिया का एआई बूम एक्चुअली कितनी स्पीड से ग्रो हो रहा है। अगर आप इंडिया के एआई अनाउंसमेंट को देखें तो एक चीज बहुत ही क्लियर नजर आती है, इंडिया एआई रेस को मिस नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट इंडिया एआई मिशन को एग्रेसिवली पुश कर रहा है, रिलायंस अपना एआई इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, अडानी लार्ज स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेट लगा रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन भी इंडिया में अपनी प्रेजेंस रैपिडली एक्सपांड कर रहे हैं। और हॉनेस्टली देखा जाए तो ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि आज एआई वही है जो 20s में इंटरनेट था। जो कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर इकोनॉमिक्स का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा, और इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब मैंने डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट का मैप देखा तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। इंडिया का मेजर डेटा सेंटर हब मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर के आसपास कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। और अगर आप इंडिया का वाटर स्ट्रेस मैप देखो तो वही सिटीज बार बार रेड जोन में नजर आते हैं, यानी जहां पानी सबसे कम है वहीं डिमांड सबसे एग्रेसिवली बढ़ रही है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, S&P ग्लोबल के एनालिसिस के मुताबिक इस डेकेड में इंडिया का 60 to 80% डेटा सेंटर्स हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप एक मिनट के लिए डेटा को समझे तो हर 10 डेटा सेंटर में से 6 से 8 ऐसे एरिया में हो सकते हैं जहां लोग ऑलरेडी पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और बेंगलुरु की स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेंगलुरु फ्यूचर का प्रीव्यू हो सकता है। 2024 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्नॉलेजमेंट किया था कि बेंगलुरु को लगभग 500 मिलियन लीटर पर डे वाटर डेफिशिएट फेस करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 6,900 बोरवेल्स ड्राई हो चुके थे, टैंकर्स के प्राइस रिकॉर्ड लेवल हाई तक पहुंच चुके थे और कई रेसिडेंशियल सोसाइटीज इमरजेंसी वाटर मेजर इंप्लीमेंट कर रहे थे। Now to the AI revolution. Big tech companies are spending billions of dollars to build data. सोचिए, एक सिटी जो इंडिया के बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हब में से एक है, वही सिटी पानी के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन बेंगलुरु अकेला नहीं है। रियूटर्स के एनालिसिस के मुताबिक इंडिया के पास लगभग 20% ग्लोबल इंटरनेट यूजर है, लेकिन ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी का शेयर अभी भी 6% से कम है, यानी डिमांड ऑलरेडी मैसिव है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अभी शुरू ही हुआ है। इसी गैप को फिल करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। और फिर आता है वो नंबर जिसे देख के आपका भी दिमाग घूम जाए। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडियन डेटा सेंटर आज लगभग 150 बिलियन लीटर्स पानी कंज्यूम करते हैं। कुछ प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक ये फिगर 358 बिलियन लीटर्स तक पहुंच सकता है। सिर्फ 5 सालों में लगभग 138% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड वाटर उस स्पीड से रिप्लेनिश नहीं होता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं कि अगर प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन साथ साथ नहीं चले तो फ्यूचर में डेटा सेंटर और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच रिसोर्स कंपटीशन अवॉइड करना मुश्किल हो सकता है। और जब मैंने कंपनीज के सॉल्यूशन देखने शुरू किए तो मुझे लगा शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि लगभग हर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में एक फ्रेज बार बार दिख रहा था, वाटर पॉजिटिव। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने इस टर्म को इन्वेस्टिगेट किया उतने ही ज़्यादा सवाल खड़े होते गए। क्या वाटर पॉजिटिव का मतलब सच में लोकल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा पानी मिलना है, या फिर सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स में अच्छा लगने वाला एक सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स है?